आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड ओवरलैपिंग। बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड ओवरलैपिंग। एक्चुअली में बॉन्ड स्ट्रेंथ ना अभी नहीं, बाद में अपन लोग देखते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी के बेसिस पे देखा जाता है, लेकिन ये वो वाला पार्ट बता रहा हूं जब ऑर्बिटल गिवन रहे। इफ ऑर्बिटल्स आर गिवन, ऑर्बिटल्स बोल दो या ओवरलैपिंग बोल दो, तब हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ध्यान देना, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है शेल नंबर या फिर मैं बोल दूं साइज के। जितना ज्यादा साइज है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, उतना ही कम ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, जितना कम ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम आने वाली है। क्लियर? ठीक, पहला ये देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं? इफ शेल नंबर सेम, अगर शेल नंबर सेम हो जाए तब उस कंडीशन में देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के। जितना ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगा उतनी ही अच्छी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, और उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होने की वजह से जो बनने वाला बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस चीज़ को ऐसे समझो, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एस जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है। एस में कोई डायरेक्शन नहीं है, स्फेरिकल है। पी में डायरेक्शन है, पी एक्स पी वाई पी जेड। एस तो सारे डायरेक्शन में सेम है, ठीक है, जबकि पी एक्स पी वाई पी जेड में डायरेक्शन आ गया। ठीक है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एस से ज़्यादा पी में, पी से ज़्यादा डी में और डी से ज़्यादा एफ में होती है, ये माना जाता है। आप ये मान के चलना। वैसे तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कभी अगर एग्जाम में पूछा तो वो एस और पी के बीच ही पूछेगा। ठीक है, चलो, तो ये मान के चलना कि एस से ज़्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पी में और पी से ज़्यादा डी में और डी से ज़्यादा एफ में होता है। ठीक है, चलो, तीसरा शेल नंबर। और एक इन जनरल बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड से क्या होता है? ज़्यादा होता है। बोलो बात क्लियर है? मैं यहाँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस लिखाने नहीं बैठा हूँ, वो हर कोई कराता है ना। सिर्फ 11th में 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, वो जेई नीट नहीं है, ये आप ध्यान रख लेना इस चीज़ का। क्लियर? सिग्मा और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? पाई बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम लोग देखते हैं। लिख लो, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। है तो दोनों चीजें अलग, लेकिन आप ये मान के चलना जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी ऑब्वियसली उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सर, तो ये सिग्मा और पाई में मतलब बॉन्ड एनर्जी इसका रीजन है कि मतलब ज्यादा होता है? नहीं, ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड में आप बहुत अच्छे से 2 ऑर्बिटल को मिला पा रहे हो। पाई बॉन्ड में वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हो गया, स्प्रेड हो गया, दूर दूर हो गया ना। पाई बॉन्ड में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थोड़ा सा ऊपर था, थोड़ा सा नीचे था, वो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बहुत कम हो गई, आपने बांट दिया। तो ये जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट से समझो, अगर मैं 1s2p ओवरलैपिंग करता हूं, फिर 1s3p ओवरलैपिंग, फिर 1s4p ओवरलैपिंग, ठीक है, ऐसे ही 1s और 5p के बीच में ओवरलैपिंग कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँगा कि कौन से ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा। बताओ,
यहां से यहां जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज या शेल नंबर इंक्रीज होगा, तो ओवरलैपिंग जो होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होने वाला है, कम हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग की जो मात्रा है, ओवरलैपिंग के जो चांसेस हैं वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो इससे क्या होगा, इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी लगातार कम होने लगेगी। लिखो, देखो पहले वाले केस में शेल नंबर चेंज हो रहे थे 2, 3, 4, 5, ये सब लोग सेकंड शेल के ही है ना, तो शेल या साइज नंबर वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। अब कैसे देखेंगे, रोशनी फातिमा ध्यान दे, इधर उधर बॉटल की तरफ मत देख पिंक कलर के, ठीक है। अब अपन क्या देखने वाले हैं, मैं चश्मा क्यों पहनता हूँ, आधे लोग तो यही सोचते हैं, जो वीडियो देखते हैं मेरे को 2-3 लोग सलाह देते हैं चश्मा मत पहना कर मेरे भाई, अच्छा नहीं लगता पढ़ाते हुए। अबे तेरे क्या मालूम, एक तो लाइट ज़्यादा, ऊपर से बच्चे को भी समझ नहीं आता मैं किसको देख रहा हूँ। हाँ, छोटी देख रही थी, उसमें जुए चल रहे वो देख रही होगी, लेकिन देख तो रही थी ना नीचे, इधर तो नहीं देख रही थी। बोल दे झूठ बोल रहे हो सर आप, सच बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ इसलिए पहनता हूँ मैं, पता ही नहीं चलता। इधर देख, मुंडी नीचे करके लिखने वाले लड़के, ठीक ध्यान दे, ठीक। तो देखो 2p कोलेटरल ओवरलैपिंग है, इसमें सब में क्या है बेटा, हमारे पास में शेल नंबर हो गया सेम। शेल नंबर के बाद दूसरा वाला फंडा क्या बताया मैंने आपको, बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और क्या बताया कि पाई बॉन्ड जो होगा सिग्मा, यहाँ देखो एक्सियल ओवरलैपिंग है तो यहाँ पर सिग्मा बनेगा, क्या बनेगा, सिग्मा। और ये सिग्मा का टाइप क्या होगा, 2p सिग्मा, 2p सिग्मा। यहाँ क्या होगा, 2s सिग्मा, 2p सिग्मा। यहाँ कौन सा होगा, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा। यहाँ क्या होगा बताओ, पाई बॉन्ड बनेगा, वो होगा 2p पाई, 2p पाई। अरे समझ पा रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो बॉन्ड बनने वाले हैं उसका टाइप भी आप जान गए, ये इनका क्या होगा, बॉन्ड टाइप होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब गौर से देखिएगा जनाब, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से, तो ये तो कन्फर्म है, ये तो सबसे लास्ट जाएगा। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन होगा जिसमें वो लास्ट है, उसी को ठोक करके आ जाऊंगा, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। इनकेस किस्मत अगर खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, वो भी मरा हुआ, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या हो रहा है लगातार, क्या हो रहा है, देखो ये पूरा 100% डायरेक्शनल प्रॉपर्टी था, अब ये 50% मिलावट कर दी है, और यहाँ तो पूरा ही मिलावट है। समझ में आ रही बात, अरे समझ रहे हो, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा। इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, लगातार डिक्रीज होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। एग्जाम्पल नंबर 3, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ देखने जा रहे हैं। सबसे अच्छा पाई बॉन्ड कौन सा होगा, 2p पाई, 2p पाई, ठीक। फिर 2p पाई, 3d पाई, ठीक। फिर 2p पाई, 3p पाई, ठीक। फिर 3p पाई, 3p पाई। ध्यान दो, ये चीज तो आपको दिख रहा होगा, यहां से यहां जा रहे हैं तो 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। साइज अगर बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, है ना। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर कम होगा तो क्या होगा बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी लगातार डिक्रीज होने वाली है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये डिक्रीज होगा। बोलो क्लियर है। अब इन दोनों की बारी आई, इन दोनों को चेक कैसे करें बताओ। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत, P और D लगभग एक जैसे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखते हैं। मैंने बोला फिलहाल आप ये मान के चलना कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी D की ज़्यादा होती है, ये मान के चलना मैंने बोला है, लेकिन बहुत हद तक वो चीज़ सही नहीं है। असली रीज़न बताए बिना मेरा जो है दिल गवाही नहीं देता, मेरे को मन कर रहा है कि तुमको बता दूँ रीज़न। देखो बात को समझना है ना, ओवरलैपिंग की बात करते हैं, ठीक।
ये एक मेरे पास में p ऑर्बिटल है। क्या है बेटा? p ऑर्बिटल। अरे नहीं मांग रहा हूं, ठीक है। ओ कुत्ते के हड्डी जैसे दिख रहा है, चबाते रहते जो लोग। अरे मस्त है ना, एकदम क्यूट दिख रहा है ना। देखो ये एक p ऑर्बिटल है, ये भी एक p ऑर्बिटल, दोनों में फर्क है साइज का। ये 2p है, ये 3p है। बताओ ओवरलैपिंग उतने अच्छे से हो पा रहा है क्या? तो जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा और बड़ा होगा, ओवरलैपिंग के चांसेस कम होंगे, तो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अब या तो ये p ऑर्बिटल ऐसे मुड़ करके ओवरलैपिंग कर ले, जो कि पॉसिबल नहीं है, बड़े हैं, हम क्यों झुके, तू झुक, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रही बात क्या बोल रही? ठीक है। तो d ऑर्बिटल के केस में क्या होता है ना, d ऑर्बिटल में देखना, ये ऑलरेडी बॉन्ड झुके हुए रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? ये ऑर्बिटल ऑलरेडी थोड़े से ऐसे है, जबकि p ऑर्बिटल में देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये थोड़े से बेंड है कि नहीं? रख, गिर गया, छोड़। तो बताओ इसमें ज़्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होगा कि वो वाले में? डी ऑर्बिटल में ना ओवरलैपिंग क्या होगा बेटा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो देखो बात को समझना, यहाँ पर ये देखो 3D है, ठीक, और ये मेरे पास क्या है? 2p है। तो ये यहाँ ओवरलैपिंग होता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर 3p ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं अगर 2p ले रहा हूँ, तो देखो ओवरलैपिंग एहसान के टाइप से हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना यहाँ पे। अरे समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा था? यस सर। ये थोड़ा सा बैंड मुड़ाऊ रहता है ना, तो मुड़ाऊ करके ओवरलैपिंग कर लेता है, ठीक है। कभी कभार झुकना भी पड़ता है, ठीक है, फायदा है, ठीक है कि नहीं? हाँ, सॉरी बोल दिया करो, ठीक है। हाँ, है ना, ये शादीशुदा लोग का अक्सर ऐसा हाल देखा गया है, ठीक है कि नहीं? उन लोग बेचारे लोग हमेशा कुछ भी होता है तो सॉरी, और आगे ऐसे दोस्त लोग बताते हैं, मेरे को पता नहीं, ठीक है। हम तो फिलहाल अभी इस जोन में है, ठीक है कि नहीं? चलो आगे बात करते हैं। तो देखो ओवरलैपिंग की बात हो गई यहाँ पे, तो आपको एक चीज समझ में आया होगा, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये कौन सा ओवरलैपिंग था? 2p पाई 3d पाई, और ये कौन सा था? 2p पाई 3p पाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटेंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहां से यहां बढ़ रहा है। देखो न्यूक्लियस से डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं? दोनों दूर दूर जा रहे हैं, दोनों के, है ना। यहां पर पास में है तो ओवरलैपिंग अच्छा हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक। तो बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये चीज सबको समझ में आता है जो बात मैंने बताया? तो ऑर्डर ये होगा, और आप तो ये ऑर्डर याद रख लेना, इतना पंचायती करने की जरूरत नहीं है। 2p पाई 2p पाई, वेरी गुड पाई बॉन्ड, बोलो ठीक है। 2p पाई 3d पाई, ठीक ठाक पाई बॉन्ड, बोलो ठीक है। और 2p पाई 3p पाई, एहसान किए टाइप से पाई बॉन्ड, बोलो ठीक है। और 3p पाई 3p पाई, नॉट एग्जिस्ट, बोलो क्लियर है, ध्यान रहेगा, ठीक। यही चीज ना मैं भविष्य में आपको बीबी की शर्त बताऊंगा। क्या बताऊंगा? बीबी की शर्त। वो कौन कौन से कंडीशन है, शर्त है जहां पर बीबी होती है। बीबी मतलब बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये बीबी की स्ट्रेंथ भी है ये, ठीक है, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, सेम ऑर्डर आएगा, ठीक। 2p पाई 2p पाई, वेरी गुड बीबी, बोलो वेरी गुड बीबी।
2p पाई 3d पाई ठीक ठाक बीबी, ठीक है कि नहीं? 2p पाई 3p पाई एहसान किए टाइप से बीबी, और 3p पाई 3p पाई तुम्हारे शक्ल के हिसाब से नॉट एग्जिस्ट बीबी, ऐसी बीबी एग्जिस्ट नहीं करती। बीबी मतलब बैक बॉन्डिंग, कवि का तात्पर्य बीबी का मतलब बैक बॉन्डिंग से, ठीक है, बिपाशा बसु नहीं है। अच्छा तुम कुछ और सोचे थे क्या? लिखो, पढ़ लिख लो अच्छे से, ठीक है, डॉक्टर बिक्टर बनो, IITN बनो, IAS बनो, तब 2p पाई बीबी। नहीं तो तुम लोग अभी नॉट एग्जिस्ट में हो, 3p पाई में हो। क्लियर है? समझ में आ रही बात लड़कों? मोटिवेशन फॉर लाइफ। आप कहाँ हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। नालायक कहीं के। इशिका साहब समझ में आया क्या? वाह, क्या था आज नाश्ते में? अरे भूख नहीं लग रहा है इशिका साहब? अरे जाते जाते इडली खा लेना। अच्छा भाई के मार से पेट भर जाता है क्या? कुछ नहीं किया हो, सिर्फ हाथ पकड़ के मोड़ा ही तो है सर। वाईफाई पासवर्ड नहीं मांग रहा आप? अच्छा हॉटस्पॉट मांगने आता है, अपना डाटा खत्म कर देता होगा। किससे बात करता है इतना? पबजी खेलता है? लेके आ मेरे पास, एक दिन सुधार देंगे, ठीक है? लेके आना, बोलना मेरे सर एकदम घर में खतरनाक खूनी के बारे किससे सुनाती ही नहीं मेरे, हाँ, कि सर बहुत खतरनाक है, डरा के रखा कर उसको, छोटे भाई बहन लोग को डरा के रखा कर, चमका के। समझे बात को? इससे पहले वो पलट के तुमको काटे, उससे पहले ही तुम उसको डरा के रखो, ठीक है? टॉमी सेट, वो बैठ जाएगा। चमका के रखा कर उसको, टांग देना उल्टा। पबजी खेलेगा नहीं? सही में अगर नहीं पढ़ता है, पबजी खेलता, मेरे को फोन लगा लेना। पढ़ता भी है? हाँ। तू क्यों नहीं पढ़ती तो? अच्छा वो नहीं पढ़ता, दोनों पढ़ते हो? वाह, तो पबजी क्यों खेलता है फिर वो? कितना, 3-4 घंटा दिन में? तो 1.5-2 घंटे में पूरा डाटा खत्म? 1.5-2 घंटा से पबजी खेलता है? नहीं मतलब एक बार में नहीं खेलता, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट। फिर क्या पबजी खेल रहा है वो? नूब है, नूबड़ा है बेचारा। 15 मिनट खेलता है बस, नूब है, अभी तो प्रो नहीं बन पाया भाई। अच्छा खेलता है 15 मिनट में। लिख लिए सब लोग? जल्दी लिख। क्या 15 मिनट में पबजी खेलता होगा वो? बच्चा ही है। लेके आना, पबजी सिखाएंगे उसको, ठीक है? आता है? अच्छा। अब देखो इसी का एक एग्जांपल बताता हूं। O2 exists as gas but नहीं, O2 exists but S2 mainly not exist। mainly बोला है, ठीक है? वैसे तो S2 भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन NCERT में एक लाइन दी हुई है O2, है ना? इसमें O2 की बात करेंगे अपन लोग तो OO बॉन्ड है, और S2 की बात करेंगे तो SS बॉन्ड है, ठीक है? O2 भी है ना पैरामैग्नेटिक गैस है, और S2 भी पैरामैग्नेटिक गैस होती है। ये एक्चुअली में S2 एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअली में S2 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन NCERT में दिया है तो मैंने एक वर्ड यहाँ ऐड कर दिया, मेनली। ठीक है, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो S2 जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ये S2 O2 क्या होता है? गैस होता है। ठीक वैसे S2 क्या होगा? गैस होगा। यहाँ जो पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा एक पाई है, यहाँ पर भी एक सिग्मा एक पाई है। पी मतलब पैरामैग्नेटिक, पागलो। ठीक है, हाँ। तो ये जो पाई बॉन्ड का टाइप होगा वो होगा 2p पाई 2p पाई,
और यहाँ जो पाई बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, 3p पाई 3p पाई। अच्छा ये बताओ 3p पाई बॉन्ड मिलता है क्या, नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो ऑक्सीजन, क्लियर हो गया ना। लेकिन ये विवाद वाला मैटर है, ये कंट्रोवर्सी है इधर, समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंट्रोवर्सी है। लेकिन मैं फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, फिर भी होता तो H2 नहीं है, होता H2 नहीं है, लेकिन NCERT में दिया है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। लेकिन ये मत मान के चलना कि H2 एक्चुअली में होता है, और ये इंटेक्स क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना। इस बार CBSE का जो पेपर आया है टर्म 1 उसमें H2 के बारे में पूछा भी हुआ है। बोलो क्लियर है, ठीक है। रोने वाले लड़के आंख से आंसू रुके नहीं, इधर देख O2, ठीक। O2 जो होता है ऐसा होता है, ये सिग्मा और ये क्या है, पाई है। इस पाई में होता है 2p पाई। बोलो होता है नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं H2 की बात करूंगा तो एक सिग्मा एक पाई अगर बना तो वो होगा 3p पाई, और जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, तो S की सल्फर की मजबूरी हो गई, ये पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। अब मजबूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ओनली क्या करता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब क्या बनाएगा बेटा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। यही रीजन है पगले, सल्फर जो होता है दो फॉर्म में मिलता है, एक S6 और एक S8, ठीक। S6 कुछ ऐसा होता है, वो गोवा वाला चेयर, ठीक है, समझ रहे हो। और S8 गोवा में बड़े से W के नीचे, ठीक है कि नहीं, ठीक। ये वाला जो है चेयर फॉर्म है, क्या है, चेयर फॉर्म। और ये क्या है बेटा, क्राउन फॉर्म, ठीक। लिखो, देखो ये है चेयर फॉर्म, दिख रहा है सभी को, चेयर दिख रहा है ना, ये ऐसा चेयर होता है। अब देखो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, बताओ, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा। कितने एटम्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, मेनली चेयर फॉर्म है, ठीक है। क्या है, चेयर फॉर्म है। इसमें कितने सिग्मा हैं, तो 6 सिग्मा बॉन्ड है। और लोन पेयर कितने गिनो, एक सल्फर के पास 2 लोन पेयर होता है, तो 6 सल्फर के पास कितने हो गए, 12 लोन पेयर हो गए, ठीक। वैसे ही यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा होंगे, और कितने लोन पेयर होंगे, 16 लोन पेयर। हाँ बन गया, ये देखो क्राउन। अरे वो इंस्टाग्राम का फिल्टर आ जाता है ना इधर वाला, ये देखो ये दिख रहा है क्राउन, ठीक। ये ऐसा क्राउन, ये देखो गोवा में बड़े से W के नीचे, अरे समझ रहे हो ना, ऐसा दिख रहा होता है क्राउन, ऐसा है, ये 3D स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो ना बात को। अरे बोलो वाओ, हाँ गुड, ठीक है। इधर देखो इसमें कितने सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा है। और लोन पेयर, हर सल्फर के पास 2 लोन पेयर होंगे, तो कितने लोन पेयर होंगे, 16 लोन पेयर। समझ आया, लिख लो। ये किस टाइप का क्राउन, ये अंग्रेजों वाला क्राउन है, उन लोग के पास रहता ना ऐसे वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना बात को। इंडिया वाला थोड़ा डिजाइनर रहता है, सामने एक अलग से रहेगा, ठीक है, ऊपर में ऐसा रहेगा एक, फिर यहाँ भाला निकला रहता है एक, ठीक है, फिर यहाँ से जाली अलग निकला रहेगा, नाक के ऊपर कुछ रहेगा, ठीक। और बाहुबली का रहेगा तो ऐसे कैक्टस उगे रहेंगे उसमें, और कृष्ण जी रहेंगे तो एक तो मोर रहेगा, पंख यहाँ पे रहता है, नहीं रहता है, हाँ। और पीछे ऐसे एक सर्कल रहता है बड़ा सा, सैटेलाइट। ये इंडिया वाला क्राउन नहीं है, इधर वाला खतरनाक। समझ नहीं आता, पहले के राजा महाराजा लोग उतना बड़ा पहन के सैटेलाइट, बातचीत कैसे करते होंगे लोगों, सर संभालना ही मुश्किल होता होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, N2 एग्जिस्ट एज अ गैस बट phosphorus एग्जिस्ट एज सॉलिड। क्यों ऐसा हो रहा होगा, देखो ये जो नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है, जिसमें एक सिग्मा 2 पाई होंगे, और ये पाई बॉन्ड जो होगा 2p पाई वाला पाई बॉन्ड होगा, बोलो होगा।
अगर मैं फॉस्फोरस में भी अगर मैं क्या कर दूं, पी ट्रिपल बॉन्ड पी बना दूं, तो एक तो होगा सिग्मा और दूसरे दो पाई जो होंगे वो होंगे 3p पाई 3p पाई, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। ये तो लफड़ा हो गया बड़ा, ठीक है, ये तो लफड़ा हो गया। तो अब इसके पास मजबूरी है, ये कौन से बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं ओनली सिग्मा बॉन्ड ये क्या करेगा बेटा, फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? अरे क्लियर हो रहा है ये चीज़? ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड है ना फॉर्म करने के चक्कर में ये दो फॉर्म में रहेगा, एक होगा वाइट फॉस्फोरस, ठीक, ये होता है P4, क्या होता है P4, और एक होता है रेड फॉस्फोरस, ये होता है P4 का पॉलीमर। P4 का क्या होता है, पॉलीमर होता है। P4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, और P4 का पॉलीमर ऐसा होता है। ये जुड़ते चला जाता है आगे, समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? लिख लो, ध्यान दो, ये है P4, दिख रहा है सभी को? ठीक है, 1 2 3 4 5 4 फॉस्फोरस है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो, ये बीच में प्लस का साइन और ये 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये ऐसा, ठीक, ये ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, यहाँ ऐसा है, ऐसा बिल्कुल, ठीक है, P4। अब इसमें ना इस फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसकी टेंडेंसी 109 डिग्री 28 मिनट की है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है तो बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा होगा आपको, 60 डिग्री। कहाँ 109 डिग्री, आप जबरदस्ती किस में रोक के रखे हो, 60 डिग्री। तो हाईली रिएक्टिव होता है ये, बिल्कुल खतरनाक रिएक्टिव होता है, और तुरंत क्या करता है बेटा, ये रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखता है, पट से हेडशॉट टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ओपन चेन हो जाएगा, और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है आगे जुड़ता चला जाएगा और पॉलीमर बना लेगा। समझ में आया? ठीक है, एक है व्हाइट फॉस्फोरस, एक है रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस जहरीला होता है, क्या होता है, जहरीला, इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल चूहे मारने की दवाई में करते हैं। रेड फॉस्फोरस से पेंसिल बनाते हैं। गलती से भी व्हाइट फॉस्फोरस से पेंसिल बनाते, बचपन में तुम पेंसिल खाते थे, खाते नहीं खाते थे, ठीक है, खाए बच्चा निपट गया, ठीक है, चूहा मारना था बच्चे ही निपटा दिए, तो मजा आएगा क्या, नहीं, इसीलिए रेड फॉस्फोरस को ना पेंसिल में डालते, प्लम्बे को भी बोलते हैं इसको। लेकिन चूहे लोग भी आजकल शाणे हो गए। व्हाइट फॉस्फोरस मोर्टिन रेड किल ना, उनके लिए उस दिन का सैटरडे नाइट पार्टी रहता है, वो सस्ता नशा है उन लोग के लिए, मस्त थोड़ा बहुत खाएंगे, एकदम थोड़ा बहुत बाइट खाएंगे, वो जहर है, ठीक है, उनको उससे कुछ होता नहीं है, नशा हो जाता है, मस्त झूमते रहते, 2-4 बाहर में ऐसे रिलैक्स चिल मारे, फिर वापस आ जाते हैं घर में। और चिल मारते टाइम सांप अगर आ गया तो फिर भगते इधर उधर बेचारे। सांप देख के मारा मत करो आसपास, ज़्यादातर जो इंडियन स्नेक्स होते हैं ना, रेड स्नेक होता है, ठीक है, ये सब 95% सांप जो होते हैं विदाउट वेनम, नॉन वेनमस होते हैं। तो वो लोग ये चूहे की आबादी को बहुत कंट्रोल रखते हैं, और खेतों के आसपास अगर सांप है तो बहुत अच्छा, ठीक है, वो ज़बरदस्ती काटते नहीं है वो लोग, वो है, उन लोग पूरे फसल को बचा के रखते हैं, पूरे इकोसिस्टम है, बायोलॉजी, देख के मारना नहीं है उनको, ठीक है। और नाग पंचमी के दिन दूध पिलाते हो नहीं पिलाते हो सांप को? बिल्कुल नहीं पिलाना, ठीक है, क्यों? क्योंकि दूध पचाने का जो एंजाइम रेनिन है वो सिर्फ मैमल्स में होता है। मैमल्स कौन? स्तनधारी, जिनके शरीर पे बाल हैं या एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होगा, मेमोरी ग्लैंड होगी, वही लोग मिल्क डाइजेस्ट कर सकते हैं, रेनिन एंजाइम। सांप क्या है? रेप्टाइल है, तुम दूध चढ़ा देते हो, वो बेचारा कलर ब्लाइंड है, उसके पास आँख है लेकिन आँख में रेटिना नहीं है, ठीक है, तो वो देख नहीं पाता, उसके लिए हर चीज़ धुंधला है, तो उसको तुम दूध पिला देते हो, मस्त पिएगा, पी तो लेगा, उसको चमकीला दिख रहा अच्छा सा, उसके बाद तुम सोचोगे कि नाग देवता आशीर्वाद देंगे, आई दाई, लूज मोशन लग जाता है उसको, वोमिटिंग होता है, डायरिया हो जाता है, फिर सांप बीमार होके मर जाता है, ठीक है, डाइजेस्ट करने का एंजाइम ही नहीं है उसके पास। कई लोग अफवाह उड़ाए है ना, एक सांप है ना, सोडिया, इधर छत्तीसगढ़ में 1 से 1 लोग रहते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार इधर से चलता है ना, और टीटीएस में लेफ्ट साइड से चलता है। अबे फ्लैश एकेडमिक कोचिंग का शेड्यूल थोड़ी है, एमडब्ल्यूएफ में उधर से चलेगा, टीटीएस में इधर से चलेगा, वाह, मामा भाचा साहब नाम रखे उसका।
एक और सांप है, पूंछ से ना गाय का पैर बांध देते और दूध पी जाता है सारा। अब पागल लोग, सांप कहाँ से दूध पिएगा, पागल लोग, ठीक है कि नहीं। और दूध पीने के लिए माउथ का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए और टंग ऐसा बिल्कुल फ्लैट टंग होना चाहिए ताकि वो सक कर सके, ठीक है। अब उसके जीभ तो कटे हुए रहते हैं सांप के, कहाँ से दूध खींच पाएगा वो, पागल लोग, ठीक है कि नहीं। कुछ भी बता देते हैं, है ना। और सांप काट लेता है तो फिर जादू टोना करने जाते हैं, उसके बाद फड़फड़ा के मुंह से झाग फेंक रहे होते हैं। अबे तुरंत एंटीवेनम लेना है, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो बात को। हाँ, नागपंचमी में सांप को दूध पिला रहे पागल लोग। ये सब नागिन पिक्चर से हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, है ना, बदला लेने आएगी, सब फालतू की बातें। चलो आगे बढ़ जाए। चलो ये चीज समझ में आया। अब देखो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन जो है N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया, तो दूसरे नाइट्रोजन के साथ में ये क्या करेगा, वैन डर वाल फोर्स रखेगा, इसलिए N2 क्या है, गैस है। यहां तो फॉस्फोरस खूब सारे जुड़ते चले जा रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, सॉलिड होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, क्लियर है यहां तक, ठीक। अगला लिखेंगे CO2 exist as gas but SiO2 exist as solid state। अब देखना, CO2 की बात करूंगा तो COO, ठीक है, यहां पर 2 सिग्मा है, 2 पाई है, और पाई बॉन्ड कौन सा होगा, 2p पाई, 2p पाई, बोलो होगा, अरे होगा ना। सिलिकॉन की बात करूंगा तो SiO2 अगर मैं बनाता तो दो तो होते सिग्मा, 2 होते पाई, ठीक। सिलिकॉन की बात करूंगा तो ये होता है 3s2 3p2, ठीक है। 3s में इसके पास हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में इसके पास हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है ना, ठीक। एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3s1 3p3, बोलो यही होगा। तो 3s में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और 3p में इसके पास हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉनों की बॉन्डिंग इसने ऑक्सीजन से कर ली, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये पाई बॉन्ड बनाना चाह रहा है, इससे क्या बॉन्ड बनाना चाह रहा है, पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन सा पाई बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन का 2p पाई और सिलिकॉन का कौन सा बताओ, 3p पाई, 2p पाई 3p पाई, ऑक्सीजन का 2p पाई और सिलिकॉन का 3p पाई। और 2p पाई 3p पाई कैसा होता है बताओ, हाँ, एहसान किए टाइप से। एहसान चाहिए ही नहीं, जिंदगी में किसी का एहसान मत लेना, चाहे वो 10 रुपए का ही क्यों ना हो, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ये कैसी है बेटा, एहसान किए टाइप से, एहसान किए टाइप से पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये अपने को चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्या करेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसकी मजबूरी है, सारे बॉन्ड बनेंगे सिग्मा, 1 सिलिकॉन 2 सिलिकॉन, देखो कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सिलिकॉन का 1 ऑक्सीजन से बॉन्ड बना है, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, ये चौथा ऑक्सीजन, बात समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो ना बात को। सारे क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, सारे क्या बनाएगा, सिग्मा, अरे बात समझ रहे हो ना। वाह क्या सीन है, अरे है कि नहीं। तो यहां पर क्या है, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा, और ये क्या है बेटा, SiO2 का पॉलीमर, इसी को बोला जाता है सिलिका, रेत, ठीक है कि नहीं। और ये क्या है बेटा, कोवेलेंट जाइंट मॉलिक्यूल है, क्या है, कोवेलेंट जाइंट मॉलिक्यूल। और कोवेलेंट जाइंट मॉलिक्यूल अगर होगा तो वो क्या करता है बेटा, बहुत हार्ड, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी
हाई होता है। बोलो समझ में आया क्या? इसीलिए CO2 क्या है? गैस है। और उसी कार्बन के मौसी का लड़का है जस्ट उसके नीचे बड़ा भाई सिलिकॉन, लेकिन सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, इस वजह से वो सारे बॉन्ड क्या बनाएगा? सिग्मा, और सारे बॉन्ड सिग्मा बनेंगे, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई आएगा, और ये मिलेगा सॉलिड स्टेट में और ये मिलेगा किसमें? गैसियस स्टेट में। कौन? CO2। बोलो काम की बात समझ में आया? ये चुपके से क्या पढ़ा दिया बे मास्टर? S ब्लॉक और P ब्लॉक। नहीं आया समझ में? बस हो गया इतना। और एक क्या है? इतना ही था, लिखो बस इतना ही काम की बात। चलो खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो केमिस्ट्री की क्लास।